नमस्कार मेरे एसएससी जीडी वाले सभी भाइयों और बहनों को, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे भाई। एसएससी जीडी वाले मेरे सारे भाई बहनों को सबसे पहले तो नमस्कार। और आप लोगों के लिए वीडियो भाई बहुत ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में जो मैं डाउट्स क्लियर करने वाला हूं वो 100% आप लोगों के डाउट्स होंगे, मुझे पता है। क्योंकि एसएससी जीडी जब मैंने एग्जाम दिया था या फिर जो भी मेरे पास भाई एग्जाम दे के आता, उसके 3 सवाल सबसे मेन होते हैं। एग्जाम देने से 14 दिन या 15 दिन पहले तक तो उसके सवाल रहते हैं कि आंसर की कब आएगी भैया। उसके बाद में आंसर के आते हैं, उसके सवाल बदल जाते हैं और उसके 3 सवाल आ जाते हैं। सबसे पहला रिजल्ट कब आएगा, दूसरा उसका फिजिकल कब होगा और तीसरा उसका मेडिकल कब होगा, ठीक है। और बट इस बार क्या हुआ, एक नोटिस वायरल हो गया बीच में, और उस नोटिस में एक चीज आई सामने की आपके फिजिकल, मेडिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब एक साथ क्लियर, कट ऑफ भी लो, है ना, कट ऑफ भी लो। अब इसमें मैं बताऊं आप लोगों को, एक चीज आपकी सही है और एक चीज आधी सही है, आधी गलत है। इस वीडियो में हम ये चीज क्लियर करेंगे आप लोगों की, क्या आपकी ये तीनों चीजें साथ हो सकती हैं। भाई एक चीज मैं बोलूं तो हो सकती हैं, ये तो कंफर्म है कि हो तो सकती है, बट क्या होंगी और क्या रिजल्ट किस टाइम पे रहने वाला है, और कट ऑफ जो फिजिकल की और जो कम बताई जा रही है उसके ऊपर कितनी सच्चाई है और क्या उसके पीछे रीजंस है। साथ ही में वैकेंसी इंक्रीज को लेकर उसको भी बात करेंगे, तो इस वीडियो को पूरी जरूर देखना। हर एक भाई हर एक बहन जो इस चैनल के ऊपर नया है, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि अपनी जो है धीरे धीरे फैमिली बढ़ती जा रही है भाई। 7K की हो चुकी है और जल्दी ही 10K की भी होगी, और आप लोगों का ऐसा ही सपोर्ट रहा तो भाई आपके लिए कहीं से भी फैकल्टी लानी पड़े, फ्री ऑफ कॉस्ट वाले सारी चीजें उपलब्ध करवाएगा, बिल्कुल जितनी हो सकेंगी भाई मेरे से। बट आप लोगों का सपोर्ट है वो मेरे पास जरूरी है, क्योंकि जब तैयारी किसको करवाएंगे भाई, बच्चे को ही तो करवाएंगे ना, बट बच्चे ही नहीं होंगे तो तैयारी किसको करवाएंगे, ठीक है। तो आप लोग अपना सपोर्ट दिखाओ भाई, और टेलीग्राम चैनल अपना ज्वाइन कर लेना नीचे, क्योंकि जितने अपडेट्स है, अब जैसे जो नोटिस बता रहा हूं आप लोगों को, वो भी आप लोगों को वही मिल जाने वाला है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, बेल नोटिफिकेशन अपनी ऑन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट अपने में स्कोर है वो जरूर लिखना। देखो कमेंट में स्कोर आप लोग लिखते हो, कैसे लिखना वो आप लोगों को बताता हूं मैं। सबसे पहले अपना स्कोर, उसके बाद में अपना स्टेट, उसके बाद में अपनी कैटेगरी, आप ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस जिससे भी हो वो, उसके बाद में मेल या फीमेल जिससे भी हो, सब्सक्राइब करके कमेंट कर देना। देखो सबके कमेंट का जवाब नहीं दे पाता हूं मैं, क्योंकि यार 3-4 वीडियोस आती है दिन में, तो सबके अंदर इतने ही कमेंट्स आ जाते हैं, तो रिप्लाई देना थोड़ा सा जो मुश्किल हो जाता है। बट अगर आप चाहते हो कि एक Q&A वीडियो अलग से बनाई जाए जिसके ऊपर सारे आपके एसएससी के जितने भी क्वेश्चंस है उनको मैं कवर करूं, जो भी भाई की क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में आज खुला आप लोगों के लिए। ये कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना जो भी क्वेश्चन है वो भर दोगे, आपको नेक्स्ट वीडियो मैं जो है पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जितने कमेंट्स में आप लोगों ने जितने सवाल पूछे हैं सबकी एक जो है वीडियो हम बना के चलेंगे। कुछ भी सवाल आप लोगों के दिमाग में है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और काफी भाई ये भी पूछ रहे हैं वीडियो के अंदर, आप भाई हो कहां से। भाई मैं हूं राजस्थान झुंझुनू से, ठीक है, वीरों की भूमि झुंझुनू से हूं भाई मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब बात करते हैं वीडियो की, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो की स्टार्टिंग को, और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा। एक चीज और भाई, काफी भाइयों के लिए जो है अभी शूज वगैरह के लिए काफी भाई पूछते हैं कि क्योंकि फिजिकल उन्होंने शुरुआत कर दिया और ये फिजिकल वाली डेट्स की न्यूज आ चुकी है, तो भाई फिजिकल के लिए शूज वगैरह किसी भाई को चाहिए तो अपनी फ्लिपकार्ट की जल्दी से बता देता हूं आपको, फ्लिपकार्ट की अपना प्रोडक्ट का लिंक है वो आप लोगों को नीचे दिख रहा होगा, यहाँ पे आप लोग दिख रहा होगा नीचे की साइड में अपनी शॉप है वो, मतलब अपने प्रोडक्ट लिस्ट कर रखे हैं वहां पे, शॉप तो नहीं है, टैग कर रखे हैं, मान लो कि कुछ अपना एफिलिएट रेवेन्यू जनरेट हो जाता है वहां से, और आप लोगों को जो है अच्छे शूज वहां पे मिल जाते हैं, मतलब जो हमें अच्छे लगते हैं वो हम टैग करते हैं वहां पे, जो मैंने पर्सनली यूज कर रखे हैं। तो किसी भाई को फिजिकल वगैरह के लिए चाहिए ना, एक बार चेकआउट कर लेना, 1000-1200 की रेंज है, सॉफ्ट सोल लाइट वेट के साथ में फिजिकल के लिए काफी अच्छी हेल्प करेंगे। एक दो मैंने पर्सनली यूज कर रखे हैं, बाकी जो स्पेसिफिकेशन सेम थी तो मैंने जो है वहां पे लिस्ट कर दिए, थोड़ी सी आसानी आप लोगों को हो जाएगी, ढूंढने ज्यादा नहीं पड़ेंगे, और डिस्काउंट भी अच्छा खासा मिल जाए, क्योंकि आप चैनल से जाओगे तो आप लोगों को थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाएगा और हमारा वहां से रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। तो किसी भाई को लेना हो तो एक बार चेकआउट है वो जरूर कर लेना, यहाँ पे नीचे व्यू प्रोडक्ट्स का ऑप्शन आप लोगों के पास आ रहा होगा। अब इन बातों को छोड़ते हैं और चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की स्टार्ट अगर हम करें, सबसे पहले जो सवाल है उसको हम लेके चलते हैं कि भैया वैकेंसी इंक्रीज को लेकर क्या कुछ अपडेट्स है वो चल रही है। देखो वैकेंसी इंक्रीज की मैं बात करूं, वैकेंसी इंक्रीज तो होंगी, 100% होंगी भाई, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा। क्यों होंगी ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 1 जनवरी 2026 के हिसाब से मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स के पास जो रिपोर्ट पेश की गई थी उसमें लगभग 23-24 हजार जो है पद खाली थे। तो मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स ने जो है ये आदेश दिया था कि इन रिक्त पदों को, आप जो है रिक्त पद्धति है जो भी, इनको पूरी करो आप, ठीक है। तो अब उनको पूरा तो करना है, बट इसके अंदर टाइम भी काफी ज्यादा लग गया है, तो
क्या है उसके बाद में भर्तियां और बढ़ गई, क्योंकि जो डाटा था वो 1 जनवरी 2026 का था। तो अगर उनको हम छोड़ भी दें तो उसके बाद में भी जो आपके रिटायरमेंट्स हैं या फिर और भी है जो ट्रांसफर्स हैं और है जो भी है, मतलब जिस भी भर्ती के अंदर जो है इतना टाइम लगता है तो उसके अंदर काफी पोस्ट हो जाती है वैकेंट। तो उन पोस्टों को भरने के लिए भी अभी पोस्ट वो चाहिए, और आगे जो 27 की नोटिफिकेशन है वो तभी आ सकती है जब इस भर्ती का रिजल्ट वगैरह सब कुछ क्लियर हो जाए आप लोगों का, ठीक है। तो बहुत बड़े चांस है क्योंकि आप लोगों का जो है वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है। बाकी इससे ज्यादा ऑफिशियल नोटिफिकेशन वैकेंसी इंक्रीज को लेकर किसी तरीके से नहीं है। जी हाँ, वैकेंसी जरूर आपकी जो है इंक्रीज हो सकती है और होंगी, मुझे लगता है पूरे पूरे चांस है। दूसरी चीज आप लोगों की जो सबसे बड़ा डाउट है वो आपकी कट ऑफ को लेकर, फिजिकल के कट ऑफ लो जाएगी, ये चीज बहुत ज्यादा बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन है। तो मैं आप लोगों को बताऊं, ये देखो ज्यादा लो तो नहीं जाएगी, बट हाँ थोड़ा जा सकती है, क्योंकि इस बार जो आपकी आरटीआई फाइल की गई थी, आरटीआई के अंदर जो जवाब मांगा गया था और आरटीआई का जो जवाब एसएससी ने दिया उसके अंदर जो है ये चीज लिखी हुई है कि आप लोगों के इस बार जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा कम है। जैसे हम बात करें 2024 की, तो वहां पे आपका जो है लगभग 35 लाख के लगभग जो बच्चों ने है वहां पे पेपर दिया। उसके बाद में आप लोगों के 2025 की बात मैं अगर करूं तो लगभग जो है नहीं वहां पे नहीं वहां पे था लगभग 2024 में आप लोगों के 30 लाख था, 30 लाख था सॉरी। और 25 में मैं बात करूं तो फिर आगे ना आपका 27 लाख के लगभग आ गया, और उससे पहले 22-23 में बात करूं तो वहां पे 35 लाख था। और अभी की मैं बात करूं तो 21.5 लाख बच्चों ने आप लोगों को पेपर दिया था। मतलब कितना ज्यादा डिप्रेशन जो है यहाँ पे रेट आ रही है। तो यहाँ पे इस बार बच्चों का कॉम्पिटिशन एक तो सबसे ज्यादा कम है, और दूसरी चीज देखो, एक चीज मैं आप लोगों के दिमाग में बता रहा हूं बट काफी भाइयों को अच्छी लगेगी, काफी को गलत लगेगी। एक रियलिटी चीज मैं आप लोगों को बताऊं तो भाई इस बार क्या है, नॉर्मलाइजेशन में आप लोगों को नेगेटिव नॉर्मलाइजेशन भी मिल सकता है, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, मिला है बहुत बार, पिछली बार भी मिला था और इस बार भी मिल सकता है। बट क्या है, व्यूज के चक्कर में है ना, हाई आपको सिर्फ हाई नॉर्मलाइजेशन ही बताया जाएगा यूट्यूब के ऊपर, लो नॉर्मलाइजेशन का कोई खेल बताया ही नहीं जाता। जबकि मैं आप लोगों को बताऊं, नॉर्मलाइजेशन आप लोगों को कम भी हो सकता है, नंबर में घट भी सकते हैं नॉर्मलाइजेशन में, और घटते हैं भाई, बहुत सारी भर्तियों में घटते हैं। दिल्ली पुलिस में आप लोगों ने देखा होगा, या फिर और भी जो भर्ती आप लोगों की है ये एसएससी ने कंडक्ट करवाई है उसमें भी घटता है, और जो और भी है उसमें भी घटता है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का मतलब आप लोग समझो तो आप लोगों को एक तरीके से इक्वलाइज करना है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि हार्डशिप देके उसको सीधा 20-30 नंबर का नॉर्मलाइजेशन दे देंगे, नहीं होगा ऐसा। उससे क्या होगा, 2-4 नंबर उसके घटाए और 10-15 नंबर इसके बढ़ा दिए, तो वहां पे नॉर्मलाइजेशन इक्वल हो जाएगा। नॉर्मलाइज करने को ही नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। बट भाई यूट्यूब है, व्यूज का चक्कर है, व्यूज का जंजाल है, तो ये चीज नहीं बताई जाती कि नंबर घट भी सकते हैं। इजी शिफ्ट वालों को घटा है थोड़ा सा। बाकी जो इतना बता रहे हैं कि 20-20 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, तो 20-20 नंबर तो नॉर्मलाइजेशन कहीं से कहीं तक नहीं मिलेगा इस बार। हाँ नॉर्मलाइजेशन मिलेगा हाईएस्ट टू हाईएस्ट मैं बताऊं 12-13 नंबर तक, ठीक है। पिछली बार मिला था, बट पेपर के लेवल शिफ्ट को देखकर अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे 11-12 नंबर का मिल सकता है। पिछली बार 17-18 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हाईएस्ट मिला था, 20 का तो फिर भी नहीं मिला भाई। बट ये व्यूज के चक्कर में बताते हैं और बच्चों को अच्छा भी लगता है चीज, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आके आप लोगों को बोलूंगा 30 नंबर का नॉर्मलाइजेशन आप लोगों को मिलेगा, तो आप लोगों के दिल में एक अलग खुशी हो जाएगी, अपना सिलेक्शन पक्का है इस बार, क्योंकि 30 नंबर तो नॉर्मलाइजेशन दे रहा है। बट ऐसा होता नहीं है, नॉर्मलाइजेशन का चक्कर इस बार थोड़ा अलग रहेगा। नेगेटिव नॉर्मलाइजेशन अगर होता है तो आप लोगों की फिजिकली कट ऑफ लगभग 3 से 4% आप लोगों को गिर सकती है, इससे ज्यादा तो चांसेस फिर भी नहीं है, ठीक है। ये थी आप लोगों की कट ऑफ को लेकर जो न्यूज थी। नॉर्मलाइजेशन मैं आपको बताऊं कम ज्यादा हो सकता है, हाईएस्ट टू हाईएस्ट 12 नंबर का जा सकता है, और लोवेस्ट टू लोवेस्ट 1-2 नंबर घट सकते हैं आप लोगों के, ठीक है। ये आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन का चक्कर है वो पूरा रहता है। नॉर्मलाइजेशन मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया पूरी तरीके से। उम्मीद करता हूं, होप करता हूं इससे नॉर्मलाइजेशन और वैकेंसीज के लेकर आपको डाउट नहीं होगा। हाँ वैकेंसीज का डाउट इस चक्कर में रह सकता है कब आएंगी, तो जैसे ही आएंगी टेलीग्राम चैनल का लिंक है कमेंट सेक्शन में, वहां पे मैं अपडेट कर दूंगा, और जल्दी ही आने वाली है ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। बट कितनी आएंगी वो आपको बताऊं तो लगभग 10,000 से तो ऊपर आएंगी, प्लस आएंगी, और 25,000 से ऊपर नहीं आएंगी, क्योंकि इतने पोस्ट नहीं है, ठीक है। तो 10 से 25 के बीच में आ सकती है। अब कितनी भी आए भाई, देखो हम वहां पे तो है नहीं, एसएससी ऑफिस में तो है नहीं, तो जितना डाउट नहीं, डाटा बोल रहा हूं, जितना डाटा मिल पाता है या जितनी इंफॉर्मेशन मिल पाती है वो आप लोगों से शेयर करते हैं, ठीक है। तो जो चीजें थी मैंने आप लोगों को बता दी। अब बात करते हैं तीसरी चीज आप लोगों की जो सबसे बच्चों के ज्यादा दिमाग में है और सबसे ज्यादा पर्सन जिस चीज के पूछे जा रहे हैं वो, देखो आज की वीडियो में कट ऑफ कवर नहीं करेंगे, काफी भाई डिमांड करते हैं रोज रोज वीडियो में। बट भाई देखो कट ऑफ की मैंने बहुत ज्यादा वीडियोस बना दी हैं, तो अब अच्छा भी नहीं लगता थोड़ा सा कट ऑफ के बनाना, और काफी भाइयों को चीज गलत भी लगती है कट ऑफ क्यों बता रहे हो, बट वो ये चीज नहीं समझ पाते कि उनको सिर्फ अकेले को कट ऑफ देखनी है। बट मेरे पास
लगभग 7,000 बच्चे जुड़े हुए हैं भाई। तो 7,000 बच्चों को अलग अलग कट ऑफ देखनी होती है, क्योंकि हर भाई के दिमाग में जिसका होना होता है सिलेक्शन, उसको लगता है कि क्या होता कट ऑफ से कुछ ना कुछ फायदा मिल जाए, बट ऐसा होता नहीं है। इसलिए आज की वीडियो में हम जो है कट ऑफ को रिप्लेस कर रहे हैं। अभी बात करेंगे सिर्फ अपनी रिजल्ट की डेट, फिजिकल की डेट, मेडिकल की डेट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट। सबसे पहले बात करूं रिजल्ट को लेकर क्लियर करता हूं सबसे पहले सारी चीजें। देखो, एसएससी ने हाल ही फिलहाल में जो एग्जाम्स करवाए हैं उसके अंदर, चलो इस बात को छोड़ते हैं, एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैंने कल एक वीडियो देखी यूट्यूब के ऊपर जहां पे मेरे को ये बताया गया कि रिजल्ट आप लोगों का लगभग 1 से 1.5 महीने में एसएससी जारी करता है, और 1-1.5 महीने के अंदर जारी करने के बाद में आप लोगों को बताऊं तो अगस्त स्टार्टिंग में आप लोगों का रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। अगर आप यूट्यूब में एसएससी जीडी रिजल्ट करके सर्च करोगे तो आप लोगों के पास वो वीडियो टॉप रैंक में मिल जाएगी, क्योंकि बच्चों को यही चीज चाहिए होती है जो उन्होंने दे दी। मतलब झूठी न्यूज दे दी, बट बच्चों को वही अच्छी लगती है, तो उन्होंने वो चीज रैंक हो गई वहां पे। तो मैंने वो चीज जब देखी तो मेरा दिमाग खराब हो गया भाई। कौन सी भर्ती एसएससी की ऐसी है जिसमें 1 महीने में पहले में रिजल्ट दे, 1 महीने में रिजल्ट दे दिया आप लोगों को? आज तक हुआ है कभी एसएससी जीडी के अंदर 1 महीने में रिजल्ट आप लोगों को आ गया हो? मतलब कुछ भी, आप लोग कुछ भी बोल रहे हो और बच्चों को अंधाधुंध ट्रस्ट है उसके ऊपर। मैं समझ नहीं पा रहा हूं किस तरीके से बच्चों को जो है मैं बताऊं ये चीज। बट रिजल्ट की मैं आप लोगों को बताऊं कंप्लीटली, तो भाई मिनिमम आप लोगों के 2 से 2.5 महीने लगते हैं रिजल्ट में। और इस बार मैं आप लोगों को बताऊं, एसएससी जीडी का कैलेंडर वैसे ही लेट चल रहा है। अगर आप एसएससी के कंडक्ट करवाई हुई 2026 में एग्जाम्स देखो एक बार, मतलब 25 में स्टार्ट हो गई थी, 26 में कन्वर्ट हुई आपकी एक तो दिल्ली पुलिस की कंडक्ट हुई आप लोगों की, और उसका रिजल्ट आप लोगों को पता है जून में अभी रिजल्ट आया है। मतलब लगभग 5 महीने प्लस मान के चलो आप, 5 से ज्यादा महीने आप लोगों के जो है वो रिजल्ट के अंदर लगे हैं। उसके बाद में बात करूं, फरवरी में एक एग्जाम हुई थी, शायद एमटीएस की हुई थी, किसकी हुई थी, एसएससी ने कंडक्ट करवाई थी। जिस भाई ने दी होगी उस भाई को पता होगा। तो उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, मतलब आ गया होगा, बट अभी आया तो या तो अभी आया, नहीं आया उसका, क्योंकि हम वो भर्ती कवर नहीं करते हैं, मेरे को उतना नॉलेज नहीं है। बट भाई जितनी करती है हम उसको जो है नॉलेज में जरूर रखते हैं। तो उसका रिजल्ट नहीं आया, मतलब एसएससी ने अभी 2 ही एग्जाम कंडक्ट करवाए मेरे हिसाब से, और उसके अंदर रिजल्ट अभी तक नहीं दिया गया है। और दिल्ली पुलिस वालों को आप लोगों को पता है जून में रिजल्ट आया। मतलब कितना भर्ती जो है लेट चल रही है वो आप लोग देखो यहाँ पे। अब हो सकता है इसके पीछे कारण काफी हैं, कुछ जो है वहां पे टेक्निकल मिस्टेक हो सकती हैं, कुछ जो है वहां पे इररेस्पॉन्सिवनेस हो सकती है, या फिर कुछ लीक वगैरह के ऊपर एक्शन चल रहा हो, ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर भर्ती किसी और वजह से रुक रही हो, उसका अलग अलग चांसेस है। बट कैलेंडर लेट चल रहा है क्योंकि भर्ती आई भी लेट थी, एसएससी जीडी की एग्जाम्स भी लेट हुई, और उसके बाद में अभी भी टाइम काफी ज्यादा लग रहा है। और जो एसएससी जीडी के अंदर जो इतनी कमी वैसी हुई, मतलब कहाँ पे एग्जाम्स लगी कहाँ पे नहीं लगी, कुछ जो है इररिस्पॉन्सिबलनेस भी दिखाई दी गई काफी जगह, बट एसएससी ने इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया। तो आप लोगों को बताऊं, इस बार जैसा एसएससी का कैलेंडर चल रहा है, अगर इसी तरीके से चलता रहा तो अक्टूबर में आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिल सकता है। बाकी अगर थोड़ा सा सुधार एसएससी करेगा इस चीज के अंदर, अगर इस गलती को अपने सुधार सकता है, थोड़ा सा जो लेट चल रहा है उसके ऊपर, तो भाई हो सकता है कि थोड़ा सा सुधार ले तो 20 दिन 30 दिन तक भी पहले आ जाए। 1 महीना आप मान के चलो, 1 महीने पहले उन्होंने कर दी ये चीज, तो भी सितंबर से पहले रिजल्ट नहीं आएगा। अगस्त एंड कम से कम है, बाकी पूरे चांस है रिजल्ट सितंबर से पहले तो नहीं आएगा। और ऐसे चलता रहा तो भाई अक्टूबर में भी रिजल्ट जा सकता है। ठीक है, ये थी आप लोगों के रिजल्ट की कहानी जो मैंने आपको क्लियर की। इस चीज से बिल्कुल दूर रहना कि रिजल्ट आप लोगों को अभी देखने को मिल जाएगा, कोई हालत में रिजल्ट आप लोगों को अभी नहीं देखने को मिलेगा। ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है जो मैंने आप लोगों को बता दी। अब बात करते हैं जो आखिरी चीज बच्चों के दिमाग में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन लेके चल रही है, और जो नोटिस के अंदर जो चीजें हैं वो दिखाई जा रही है कि आप लोगों का फिजिकल, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक साथ ही होगा, एक ही दिन में होगा। देखो, इस चीज के अंदर अगर मैं बताऊं, जैसे भर्ती चल रही है तो मुझे भी पर्सनली ऐसा लगता है कि देखो ये कोई ऑफिशियल लेटर तो था नहीं, क्योंकि जो ऑफिशियल लेटर होता है उसके अंदर उसकी अलग प्रिंट डेट होती है, उसकी अलग जो है वो अलग प्रिंट पेपर होता है, सब कुछ अलग होता है, उसका अलग से पता चल जाता है। बट एक चीज जो मैं आप लोगों को बताऊं, इसके अंदर सच्चाई जरूर हो सकती है। कैसे हो सकती है मैं आप लोगों को बताता हूं। 2021, 22, 23 जितनी भर्तियां हुई, जैसे इस बार उम्मीद कर रखे हैं ऐसे होता है। आपका फिजिकल हुआ, फिर आप लोगों का मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, फिजिकल हुआ, फिर मेडिकल हो गया और कंप्लीट। मतलब टाइम लग रहा है, बीच बीच में आप लोगों को टाइम दिया जा रहा है। मतलब पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मान लिया, फिर उसके बाद में हमने मान लो फिजिकल कर लिया, फिर थोड़ा टाइम ले लिया, फिर मेडिकल कर लिया, है ना, ऐसा होता है। 2021 में हुआ, 22 में हुआ, 23 में हुआ। बट 24 में क्या हुआ, ऐसी ही थोड़ी भर्ती लेट चल रही थी और फास्ट ट्रैक करने के चक्कर में तीनों चीजों को एक साथ निपटा दिया। मतलब डॉक्यूमेंट फिजिकल मार के जाओ, फिजिकल के बाद में मेडिकल करवाओ, पास हो तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लो और पास।
ये चीजें चली 2024 में, फास्ट ट्रैक मोड जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद में आता है 2025, जहां पे फिर से टाइम के ऊपर एसएससीडी आती है और इस जो पैटर्न है इसको अनफॉलो करती है, और जो पुराना पैटर्न है जो 21, 22, 23 में हुआ नॉर्मल, उसी तरीके से वापस कंप्लीट करती है इस चीज को। मतलब भर्ती आपको फिजिकल कराई, उसके बाद में आप लोगों को टाइम मिला, फिर मेडिकल करवाया, फिर टाइम मिला, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया। इस चीज वजह से जो है यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर हो गया कि इस बार जो है, जो पहले भर्ती चल रही थी इतने टाइम में, वो इस बार भी हो सकता है, क्योंकि इस बार भी अगर अक्टूबर में रिजल्ट आता है। देखो अब इसमें दो पहलू बनते हैं। अगर रिजल्ट सितंबर में आ गया, मतलब सितंबर स्टार्टिंग में आप लोगों का रिजल्ट आ गया, तो ये तीनों चीजें एक साथ होना पॉसिबल नहीं है। बट अगर अक्टूबर तक रिजल्ट चला गया किसी हालत में, तो पूरे चांस मुझे लगते हैं कि ये तीनों चीजें आप लोगों की एक साथ हो सकती है, क्योंकि 2027 की जो नोटिफिकेशन है एसएससी की वो भी निकालनी है, बट वो तभी निकलेगी जब ये भर्ती क्लियर होकर चलेगी। और इसको क्लियर करने में अगर इतना टाइम लग गया, क्योंकि जब पेपर एग्जाम्स देने में इतनी शिफ्ट लग गई, तो भाई यहाँ पे एसएससी का फिजिकल के लिए बहुत बंदे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे जो मतलब बहुत ज्यादा बच्चों को जहाँ पे चूज किया जाएगा, उसके बाद में फिजिकल, मेडिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ऐसा तो एसएससी नहीं कर पाएगी। तो अगर रिजल्ट सितंबर से सितंबर फर्स्ट वीक से पहले आ गया, तो आप लोगों के चांसेस हैं कि अलग अलग होगा। बाकी पूरे चांसेस ये बनते हैं, अगर अक्टूबर में रिजल्ट 1 अक्टूबर तो भी जाता है, तो पूरे चांसेस मुझे पर्सनली लगते हैं कि आप लोगों की तीनों चीज साथ में होगी। ये आप लोगों के डाउट्स है वो क्लियर थे। बाकी जो नोटिस आप लोगों ने देखा वो बिल्कुल फेक था। ये थी आप लोगों की आपके फिजिकल, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली डेट्स। बाकी इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है इस बार कमेंट सेक्शन में भर देना। उम्मीद करता हूं सारी चीज आप लोगों को समझ में आई होंगी। और आपको Q&A वाली वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन भर देना। Q&A में कोई भी सवाल आप लोगों के, किसी भी तरीके के सवाल है, आप लोग पूछ सकते हैं। हर भाई का जवाब देने की पूरी कोशिश मैं करने वाला हूं, जितने भाई भी होंगे। और सभी भाइयों को ये भी लगता है कि मैं उनके जवाब नहीं देता हूं। भाई देखो, इतनी वीडियोस जाती है दिन में, कई बार तो आप लोगों को देखोगे 4 वीडियो चली जाती है, बट मिनिमम 2 से 3 वीडियो तो हमारी मिनिमम जाती ही जाती है दिन में। 3 वीडियो तो जाएंगी। तो भाई 3 वीडियो को आप लोग देखो, कमेंट्स कितने ज्यादा हो जाते हैं। और 3 दिन तो एक दिन की वीडियो, मतलब पहले दिन वाली वीडियोस भी चलती हैं उसके साथ में, मतलब कल डाली थी वो वीडियो आज भी चल रही है और परसों भी चलेगी वो, तो उसके कमेंट्स भी रेगुलर आते रहते हैं। तो कितने ज्यादा कमेंट्स हो गए यहाँ पे। तो भाई अगर मैं तुक्के मारना चाहूँ सब कमेंट्स में तो मैं जा सकता हूँ, बट मैं क्या करता हूँ, सब कमेंट्स पढ़ता हूँ एक बार, और जो डाउट्स होते हैं वो हम क्लियर करता हूँ अगली वीडियो के अंदर। तो उससे अपना टाइम भी बचता है, और काफी भाइयों की हो जाता है फिर इसको जवाब दे दिया, मुझे नहीं दिया, तो इस चक्कर में मैं जो है सबके जवाब नहीं दे पाता हूं। बट अभी आज की वीडियो Q&A के अंदर रखेंगे अपन, जितने कमेंट सेक्शन में डाउट्स आएंगे आप लोग पूछ सकते हो। बाकी अभी तक वीडियो देख रहे हो, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और शूज वगैरह किसी भाई को चाहिए तो चेकआउट कर लेना, यहाँ पे अफिलिएट वगैरह का होता है लिंक्स। थैंक्स वगैरह में पैसे वगैरह मत भेजना, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, अपने ऊपर रखो, खर्च करो, अपनी राइट पे खर्च करो, अपने फिजिकल पे खर्च करो। बाकी जिस दिन नौकरी लग जाओ उस दिन भेज देना, कोई दिक्कत नहीं है, आपका भाई फ्री है उस दिन, ठीक है आप लोगों के लिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।